नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक चुनाव को लेकर सीएम बघेल ने दिया बयान, कहा 13 मई को मिलेगा बीजेपी को सबक। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा बजरंगबली का आशीर्वाद। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का बयान, सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियां। धमतरी में महिला कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, महिला पहलवानों के अनशन को दिया समर्थन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शिविर का आयोजन, मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा रहे मौजूद। और बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देशी शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर लगी हुई हैं। एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनता का प्यार है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को 13 तारीख को सबक मिलेगा। वहीं मीडिया ने जब यह सवाल पूछा कि कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद किसको मिलेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बजरंगबली का गदा अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही चलता है। कर्नाटक में कांग्रेस को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि नारायणपुर में बीजेपी आदिवासियों को आपस में लड़ा रही है। बीजेपी के पास लड़ाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। कि इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए, कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हो गया। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए काम किया। वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की, शिक्षा के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और इसे यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है, वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि इनके दामन में भी खून की छींटे हैं और इनको जब तक कि धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता। जब तक के एक भाई दूसरे भाई से नहीं लड़ते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो वो जानबूझ के उकसाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर जिला महिला कांग्रेस धमतरी के द्वारा महिला पहलवानों के साथ हो रहे शोषण और अन्याय के विरुद्ध कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवानों के अनशन को अपना समर्थन भी दिया गया। कैंडल मार्च में शामिल इन महिला कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना है कि जंतर मंतर दिल्ली में देश को गौरवान्वित करने वाले हमारी पहलवान बेटियां अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मगर उनकी बातों को केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार नजरअंदाज कर रही है। देश के प्रधानमंत्री एक और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर उनकी बातें झूठी साबित हो रही हैं। उनकी कथनी और करनी में कहीं न कहीं दोहरी भूमिका दिखाई देती है। वहीं इन जिला महिला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है कि पहलवान बेटियों का अपमान करना बंद करे और ऐसे लोगों को ना ही संरक्षण दे जो दोषी हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई कर महिला पहलवानों को न्याय दिलाया जाए। केंद्र सरकार हर जगह तो बोलती जरूर है, बोलती बहुत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो पीछे कहाँ रहते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो हमारी बेटी की संरक्षण में हम महिला कांग्रेस आज मैदान में हैं। बेटियों के संरक्षण में जहाँ दिल्ली में हमारी बेटियां इतनी धरना प्रदर्शन दे रही है, उनकी संरक्षण के लिए हमारी पूरा प्रदेश भर हर जगह से हमारी महिलाएं आगे आके उनकी ब्रिजभूषण जी की मांग के लिए हम महिला कांग्रेस मैदान में हैं। और जब तक हम उनके संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम महिला कांग्रेस उनके साथ है और हमेशा इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कैंडल मार्च आप लोग देख ही हो रहे होंगे। जंतर मंतर पे हमारी जो कुश्ती पहलवान संघ है, उनकी जो हमारी बेटियां
जो देश के लिए गर्व का विषय है, इतने मेडल्स लाती हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं, गर्व जिस पे देश करता है, उनकी आज क्या स्थिति है। 16-17 दिन से वो बेटियां बैठी हुई हैं धरने पे, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दे के रखा है। जब बेटियां बोल रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उनके कान में, भाजपा पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि उन अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे, हमारी बेटियों के साथ न्याय करे। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमारी जो विधानसभा की प्रभारी है श्रीमती करुणा कुर्रे जी आई हैं, और उनके नेतृत्व में आज हम उनके साथ मिलकर, महिला कांग्रेस की सभी बहनें सब मिलकर, आज हम जो हमारे जंतर मंतर में, आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर में हमारी जितनी भी पहलवान बहनें हैं जो इतने दिनों से धरना में बैठी हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके समर्थन में आज हम कैंडल मार्च रखे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम बेटियों का सम्मान करें। मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कहीं पे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं दिख रहा है। जगदलपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था मैत्री संघ ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। संस्था की मातृ शक्तियों ने कवि गुरु की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजन किया। साथ ही कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने मनमोहक नृत्य और कविता की प्रस्तुति दी, जिसमें नन्ही बालिका स्मृति और सुनिधि ने नृत्य और कविता पाठ से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा आस्था संस्था के सदस्यों ने भी मनमोहक कविताओं की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन का प्रकाश डालते हुए उन्हें स्मरण किया गया। अब खबर दिल्ला से है, जहां ग्राम पंचायत बोईरी झीटी में आंगनवाड़ी भवन का छत का प्लास्टर गिरने से 3 मासूम बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तिल्दा अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त लगभग 25 बच्चे बैठकर भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। हादसे की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई और कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही तिल्दा नेवरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल 3 बच्चों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों के सिर में चोट आने की वजह से सिटी स्कैन के लिए तीनों बच्चों को DKS रायपुर रेफर कर दिया गया। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और पार्षद प्रत्याशी संदीप तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेता संदीप तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चाहे हम युवाओं की बात करें या किसानों की बात करें, सबके लिए सरकार सोच रही है और काम पूरे कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बीते 4 सालों से लगातार आमजन के हित में कार्य कर रही है। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के आदेश पर नशे के कारोबार और नशे से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 27 लीटर शराब जब्त की गई है। आरोपी का आबकारी एक्ट पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के आदेश पर नाबालिग वाहन चालकों पर विशेष चेकिंग अभियान यातायात पुलिस द्वारा की गई। आपको बता दें कि यातायात के उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने इस संबंध में बताया कि शहर के तमाम क्षेत्रों के नाबालिग वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें 19 नाबालिग वाहन चालकों और अन्य धाराओं में कुल
97 वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में जैसे आम नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होती है कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो कि कर्कश आवाज निकालता है, जिससे लोग परेशान होते हैं, और बिना नंबर की जो गाड़ियां चलती हैं और नाबालिग छोटे बच्चे जो गाड़ियां चलाते हैं, उसकी लगातार शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए उनके निर्देशन पर इसको एक ऑपरेशन के रूप में चलाया जा रहा है। जितने भी शहर में मॉडिफाइड जो 2 व्हीलर गाड़ियां जिसपे मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर की जब्ती की जा रही है और नया साइलेंसर जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से उसको लगाया जा रहा है, उसको फाइन काटा जा रहा है। उसी प्रकार बिना नंबर की जो गाड़ियां ला रहे हैं, तो बिना नंबर की गाड़ियों को थाने लाया जा रहा है, पहले उस पर नंबर लिखवाया जा रहा है, उसके बाद उसका फाइन काटा जा रहा है। अब खबर मुंगेली से है, जहां लोरमी ब्लॉक के चिल्फी थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां बीते रात एक 35 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर बीच रोड पर फेंक दिया गया। वहीं बदमाशों ने बचाव करने गए 2 अन्य बहनों पर भी धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है, वहीं दूसरी को मामूली चोट लगी है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हत्या कर आरोपी फरार हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, जिसे चिल्फी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो मैं और जो घायल हुई है वो लड़की, हम लोग उठे देखने के लिए आए दी को, इधर आए तो क्या बोलते हैं, हम आ रहे थे दीदी को। कितने लोग थे? कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। किसको मार रहे थे? वही लेखा जो क्या किए फिर आप? तो हम लोग छुड़वाने की कोशिश किए हैं, फिर छोड़ नहीं रहे थे। चलो रायपुर ऐसे करके ले जा रहे थे, चाकू था और हाथ से भी मार रहे थे और बहुत सारे लोग थे। कौन थे, जानते हो आप? हाँ, यही गांव के ही थे क्या वो लोग? मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ नहीं हूँ। ये घटना थाना चिल्फी क्षेत्र का है, ग्राम इलजपुर, जहाँ पर एक युवती 35 वर्षीय लेखा टोंडे, जिसकी धारदार हथियार से मारकर किसी ने हत्या कर दी है। सुबह चिल्फी थाना में सूचना पर पूरी चिल्फी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और मर्ग पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। संदेह के आधार पर भी पूछताछ किया जा रहा है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। पूरा मामला अभी शुरुआती दौर पर प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। बाकी खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां पुलिस ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 युवक कई दिनों से अपने हाथ में चाकू लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर भयभीत कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कबीरधाम से है, जहां से बेटे ने अपनी मां का निर्मम हत्या करने का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बड़ी मां बदनबाई चंद्रसेन को इसके बेटे ने डंडे से प्राण घातक हमला कर दिया था, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पंडरिया लाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दीपिका बदनबाई चंद्रसेन जो 60 वर्ष की है, पहाड़ी की रहने वाली है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास उनका जो बड़ा बेटा है श्रवण चंद्रसेन, इसने डंडे से इनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसे इलाज हेतु शासकीय हॉस्पिटल पंडरिया लाया गया था। इलाज के दौरान इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई, जिसपे तुरंत थाना पंडरिया द्वारा इस पे अपराध क्रमांक 128/23 धारा 302 IPC का पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी जो है नशे का आदी था और पूर्व में ही इसके पति पत्नी और जो बच्चे हैं इसे छोड़कर चले गए थे, जिस बात को लेकर परेशान रहता था और अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर इसकी मां से लड़ाई झगड़ा होती थी। इसी में आज छड़ी का आवेश में आकर इसने उसे डंडे से प्राणघातक हमला किया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
रायपुर में महापौर एजाज डेबर पर ईडी ने जो घोटाले के मामले में खुलासा किया है, तब से पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने पत्रकार वार्ता कर महापौर को अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है और कहा कि 27 करोड़ का घोटाला स्वयं महापौर ने किया है, जिसके कारण नगर निगम बदनाम हो रहा है। महापौर को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मिनल चौबे ने कहा कि यदि नगर निगम नहीं संभाली जा रही है तो वह ईडी की सहयोग कर सच को सामने लाने का काम करे और अपने भाई का साथ दे। यूनिपोल जो घोटाले पे अचानक जो बहुत से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि क्या ये वास्तव में घोटाला है, षड्यंत्र है या महापौर इसमें साजिश कर रहे हैं। लगभग 36 करोड़ रुपए के यूनिपोल घोटाले का आरोप माननीय महापौर जी लगा रहे हैं, जो दूसरे दिन 50 करोड़ हो जाता है। हमारा प्रश्न ये है कि अगर नगर निगम के मुखिया किसी भी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास प्रमाण हो, वो प्रमाण के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ वो FIR क्यों नहीं करवा रहे हैं। हम यूनिपोल जो चीज है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो एक दिन में लगा देंगे। वो बहुत समय से लग रहा है। लगभग 2019 का ये टेंडर है। महापौर जो स्वयं घोटाला किंग है, डिवाइडर घोटाला हो, चाहे बूढ़ा तालाब में जो फवारा लगा है वो घोटाला हो, राउतपुरा फेज 2 में जो घोटाला हुआ है, सभी विषयों में महापौर की संलिप्तता थी, इसलिए महापौर की मौत। अब अचानक इस विषय को ला रहे हैं तो हमारा ये संदेह है कि महापौर जरूर कुछ न कुछ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। जो भी कार्य हुआ है, यूनिपोल का जो भी कार्य हुआ है, महापौर की सहमति और स्वीकृति से हुआ है। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत संचालित शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल में बच्चों की भर्ती को लॉटरी निकाली गई है। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक LKG से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम और कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिंदी माध्यम में रिक्त सीटों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान 10 मई को प्रवेश के लिए मुख्य अतिथि संतोष राय, शिक्षा विभाग के विधायक प्रतिनिधि शेख ताजीम, समस्त स्टाफ और अभिभावकों के सामने अंग्रेजी माध्यम के लिए 195 और हिंदी माध्यम के लिए 171 सीटों के लिए लॉटरी निकाला जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में संचालक भावना जायसवाल और सोनम टोपनो ने किया है। सभी अभिभावक इस लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हुए और संतुष्ट होकर एक दूसरे को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री की इस योजना को सराहा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कल 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें रायगढ़ के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है और मेरिट में स्थान बनाया है। कक्षा 12वीं में अभिनव विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल पुसोर रायगढ़ की छात्रा विधि भोसले पूरे प्रदेश के अव्वल रही। वहीं 98.20% अंकों के साथ स्टेट टॉपर बनी। इस तरह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडेकेला की दीपिका पटेल ने 95.60% अंक प्राप्त करते हुए 9वें रैंक पर रही। पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। कलेक्टर सिन्हा ने जिले के छात्रों को इस स्वर्णिम सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छात्रों ने जिले का मान बढ़ाया है। यह लगातार दूसरा साल है जब 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ की बेटियों ने टॉप किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सफल छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आपकी सफलता दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा है। 7 से 8 घंटे और सभी सब्जेक्ट को लगभग बराबर टाइम देती थी। जो अभी जिनका नहीं आ पाया है उनको ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको शुरू से ही टारगेट फिक्स करके अपना तैयारी शुरू कर देना चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई जरूरी है। हम लोग साल भर का एक शेड्यूल बना करके चलते हैं और मंथली टेस्ट लेते हैं, तिमाही लेते हैं, अर्धवार्षिक लेते हैं, प्री बोर्ड टेस्ट लेते हैं और 8 क्वेश्चन सेट पेपर एक सब्जेक्ट का बच्चों को देते हैं, तो उसका लाभ बच्चों को मिलता है। विधि भोसले ये प्रथम स्थान पर आई है। इसके अलावा
रायगढ़ जिले से और 2, इस तरह से कुल मिलाकर के 12वीं कक्षा में 3 विद्यार्थी हमारे टॉप 10 में आए हुए हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें यहाँ के विद्यालय और हमारे जिले का जो सोच और अच्छा क्रियाकलाप, अच्छा माहौल, ये बहुत ही उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के मामले को लेकर धमतरी बीजेपी महिला मोर्चा ने गांधी चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही महिला मोर्चा ने भूपेश सरकार का पुतला भी फूका। आपको बता दें, पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई और पुलिस के द्वारा पुतला छीनने का प्रयास भी किया गया, मगर महिला मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस की नहीं चली। पुलिस के नाक के नीचे इन कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। भूपेश सरकार की शराब घोटाला के ऊपर पुतला दहन किया गया था। भूपेश बघेल ने चुनाव में आने से पहले गंगा जल को लेकर वादा किया था कि मैं सत्ता में आते ही शराबबंदी पूर्ण तरह से करूंगा, लेकिन आज 4 साल बीत गए, शराब के विषय में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से इसे अपना आय का साधन बना लिए हैं और इस पे घोटाला ऊपर घोटाला होते जा रहा है। 2000 करोड़ की अभी शराब घोटाला हुई है। इस विषय पे आज पुतला दहन किया गया और भूपेश सरकार से इस्तीफा मांगा गया। यहाँ पे जो घोटाला है, जो हमारे भूपेश बघेल के सानिध्य में है, 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है यहाँ पे, उसको लेके यहाँ पे महिला मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल शराबबंदी करने का वादा किए थे, लेकिन ये तो छोटा सा भी प्यादा है। आगे देखिए क्या होता है, इतने बड़े बड़े भी घोटाले सामने आएंगे और यही मुद्दा महिलाओं को आने वाले समय में भूपेश बघेल को बताएगी कि शराब बंदी को लेकर, जो गंगा जल को लेकर कसम खाए थे, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े वादे और कितने बड़े बड़े संकल्प ने उन्होंने वादा किया था, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। आज जो पुतला दहन हुआ, भूपेश बघेल एवं कवासी लखमा के द्वारा जो शराब घोटाला हुआ 2 करोड़ का, उस विषय को लेकर के किया गया है। साथ ही साथ इन लोगों ने एक बहुत बड़ी कसम खाई थी गंगा जल को हाथ में लेकर। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में गंगा जल को लेकर बहुत बड़ी मान्यता है, उसको बहुत पवित्र जल माना जाता है और इवन यहाँ तक कि वो हमारे जीवन को तार देने वाला जल है। परंतु इन लोगों ने उतने शुद्ध जल की कसम खाकर ना तो शराबबंदी नहीं की, इवन यहाँ ये हुआ कि इन्होंने ये घोटाला किया और इस घोटाले के कारण आज पूरी प्रदेश की जनता त्राहीमाम है। आज जो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, भूपेश बघेल पूर्ण शराबबंदी का वादा करके यहाँ पर वोट हासिल किए थे और 4.5 साल से वो सत्ता पे काबिज है। पर उन्होंने जो वादा किया था हम बहनों के साथ कि हाँ, जब भी कांग्रेस की सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, तो हम पूर्ण शराबबंदी यहाँ पर लागू करेंगे। पर 4.5 साल हो गए, ना तो यहाँ शराबबंदी हुई है, बल्कि ऑनलाइन घर में और शराब को भेजा जा रहा है। एकदम से इजी अवेलेबल हो चुका है शराब। आज प्रदेश के आह्वान पर महिला मोर्चा के द्वारा भूपेश बघेल और कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया था, क्योंकि 2000 करोड़ का शराब का घोटाला है और उसमें अपने अधिकारियों को बैठा के अनवर ढेबर नाम के जो व्यक्ति हैं, जो महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं, उनके द्वारा ये सब 2000 करोड़ का घोटाला किया गया। वो पैसे का जो ब्यौरा है, वो ब्यौरा उनको छत्तीसगढ़ की जनता को देना है। खबर इंदौर से है, जहां एमआईजी थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक में काम करने वाली कर्मचारी के घर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महज 48 घंटों में चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई पुराने आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य थानों से भी आरोपी की जानकारी जुटा रही है और उसने शहर में कितनी जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इसका पता लगा रही है। ये आज से 2 दिन पहले की घटना है। भुवनेश अग्निहोत्री पिता विकास अग्निहोत्री जो है, ये हमारे यहाँ अनूप नगर एक्सटेंशन में 103 नंबर के फ्लैट में रहते थे और 4 तारीख को ये अपने घर ग्वालियर गए हुए थे। मकान सूना था, तो इस सूने मकान में जो है चोर घुसा और उसने चोरी कर ली थी, जिसमें
एक उसका मंगलसूत्र था, कान के टॉप से अंगूठियां थी, चूड़ियां थी और 8,000 रुपये नगद थे। तो इस संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई और उसके आसपास के फुटेज देखे गए। फुटेज के आधार पर इसको जो है CI सेल के ग्रुप में डाला गया। इसमें CI सेल के ग्रुप में इसकी शनाख्त हुई कि ये इसका नाम जो है रोहित भालसे जैसा दिख रहा है, जो कि मालवीय नगर में रहता है। हमारी CI सेल के द्वारा वहां पहुंच करके इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ की तो इसने जो स्वीकार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर